तो आज मैं जिस कहानी को कवर करने जा रही हूँ वो सच्ची घटनाओं पे आधारित है। अगर आपने द कंजोरिंग पार्ट 3 देखी है तो शायद आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। मगर फिल्म में काफ़ी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। बहुत सारी फिक्शनल चीज़ें दिखाई गई हैं जो एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं हुई थी। इसलिए आज मैं आपको लेकर चलूंगी इस कहानी के तह तक। हेलो दोस्तों, स्वागत एंड वेलकम। मैं हूँ रिचा, आपकी फ्रेंडली नेबरहुड स्टोरी टेलर। रेफरेंस समझे? स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 से। एक शांत सा प्यारा सा छोटा सा शहर जिसका नाम था ब्रुकफील्ड। ग्लैडसेल फैमिली एक नए रेंट के घर में शिफ्ट होने वाली थी। उसके चलते ग्लैडसेल्स ने अपने बेटे और बेटी डेबी और डेविड को भेजा उस घर को साफ करने के लिए। जी हाँ भाई साहब, वहाँ पे लोग अपने बच्चों से घर साफ करवाते हैं। समझ रहे हो अपनी अय्याशियाँ बेटा? वहाँ पहुँच के 12 साल के डेविड को अजीब सा फील होने लगा। वो उस घर के अंदर जाके एक्सप्लोर कर रहा था जब उसने एक कॉर्नर में एक बुढ़े आदमी को बैठे देखा। उस बुढ़े आदमी ने डेविड की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम लोग इस घर में रहने आए तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। बाय द वे, हमारे ये भूत भाई लोग इतने फिल्मी धमकियां कैसे देते हैं? तो डेविड डर गया और उसने भाग के अपनी बहन डेबी और उसके बॉयफ्रेंड आन को ये घटना जाके सुनाई। अब 12 साल के बच्चों की बात कौन ही सुनता है। इनफैक्ट उसकी बहन और बॉयफ्रेंड को तो लगा कि डेविड आलसी है और वो कहानी बना रहा है क्योंकि उसे घर की सफाई नहीं करनी। उस दिन तो वो लोग वहाँ से निकल गए, पर उसके बाद से डेविड का व्यवहार बदलता गया। रात को जोर जोर से रोना, अजीब भाषा में बात करना, गुर्राना, ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी। जब बिना किसी कारण के डेविड की बॉडी पे स्क्रैचेस और चोटें दिखने लगी तो ग्लैडसेल फैमिली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन 12 दिन में डेविड की सिचुएशन बहुत बिगड़ गई थी और अपने बच्चों को बचाने के लिए ग्लैडसेल फैमिली ने रिनाउंड डीमोनोलॉजिस्ट मतलब शैतान भगाने वाले एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया हेल्प के लिए। जी हाँ, ये वही एड और लोरेन हैं जिन्होंने बहुत से टाइप्स के डीमंस और शैतान और बुरी आत्माओं को अपने वश में किया था, उनके साथ डील किया था। द कंजोरिंग नाम की जो फिल्म सीरीज है उनकी ही लाइफ और उनके हैंडल किए हुए केसेस पे ही आधारित है। एड और लोरेन ने डेविड को कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखकर देखा और उनका डायग्नोसिस ये था कि डेविड पे एक बुरी आत्मा का साया है। तो डेविड के पेरेंट्स और प्रियजन बहुत परेशान थे उसकी बिगड़ती हुई हालत को देख के। तो एड और लोरेन ने 3 छोटे एक्सॉर्सिज्म्स किए डेविड के ऊपर। अब एक्सॉर्सिज्म क्या होता है आप समझते हैं ना? जैसे हमारे तरफ इसको झाड़ फूंक बोलते हैं ना, झड़वा फूकवा के ले आओ। जब ये एक्सॉर्सिज्म्स कंडक्ट किए जा रहे थे वहाँ पे मौजूद थे डेविड, बिकॉज उसके ऊपर ही चल रहा था, एड और लोरेन जो एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे, साथ में 1 या 2 प्रीस्ट, और साथ में वहाँ पे आर्न भी था। वो डेबी का सपोर्टिव बॉयफ्रेंड था, तो आई थिंक वो उसको सपोर्ट करने के लिए उसके भाई के एक्सॉर्सिज्म में गया था। हम सभी यार रिलेशनशिप में बहुत कुछ करते हैं, इसको एक्सॉर्सिज्म में जाना पड़ा। हमें ताई के चाचा के अंकल के भतीजे की शादी अटेंड करनी पड़ती है। यू नो हाउ इट इज़ ना। लोरेन ने बाद में बताया कि इन एक्सॉर्सिज्म्स के दौरान डेविड की बॉडी हवा में अपने आप उड़ जाती थी। ताज्जुब की बात तो ये है कि इन इंसिडेंट्स की कोई भी मेमोरी उसके दिमाग में नहीं रहती थी। बात तो ये कहानी जिस तरह बढ़ रही है आपको तो लग ही रहा होगा कि डेविड ही कुछ कांड करने वाला है, बट दोस्तों कहानी में है एक ट्विस्ट। ये वारदात जिसने पूरे ब्रुकफील्ड शहर को हिला दिया वो फेब 1981 में हुई। एक दिन डेबी अपने भाई डेविड और कजन मैरी के साथ एक लोकल बार में लंच करने गई। वहाँ डेबी का नया बॉस एलन बोनो और उसका बॉयफ्रेंड आन और आन की बहन वोंडा भी आ गए। उनमें से जो बालिग जनता थी उन्होंने कुछ अल्कोहल भी पी और एक अच्छी दोपहर बिताने के बाद सब बोनो के ऑफिस, जो कि एक डॉग केनल था, वहाँ गए। और कुछ मसले के चलते आन और बोनो के बीच एक लड़ाई हो गई। बोनो ने गुस्से में मैरी का हाथ पकड़ लिया। आन ने उसको उस बच्ची का हाथ छोड़ने के लिए बोला। सिचुएशन को बिगड़ते हुए देख डेबी ने कोशिश की बीच में आने की, पर उसके मुताबिक आन अजीब अजीब गुर्राने की आवाजें निकालने लगा और देखते ही देखते उसने एक 5 इंच की नाइफ निकाली और बोनो के ऊपर 5-6 बार वार कर दिया।
अनफॉर्चुनेटली बोनो की वही मौत हो गई और आन बेहोशी की हालत में ऑफिस से निकल के 2 किलोमीटर दूर तक बस चलता चला गया जब तक पुलिस ने उसको कैच नहीं कर लिया। 193 साल मतलब 193 इयर्स में ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री में एक भी कत्ल नहीं हुआ था अंटिल नाउ। और इस रिकॉर्ड को खराब करने वाला आदमी था आन शाइन जॉनसन। मुझे ये शाइन वर्ड बोलने में बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि CH है तो मुझे लगा चाइन होगा, चेन होगा। फिर फाइनली मैंने गूगल किया और मुझे समझ में आ गया। अब आन शाइन जॉनसन ने ये कत्ल क्यों किया? क्या ये एक सिंपल हत्या थी जिसमें 2 लोग के बीच गुस्सा लड़ाई हो गई और इस वजह से उसने मार दिया, या कुछ और था इस कहानी के पीछे? अब हुआ ये था कि कुछ समय पहले जब डेविड का एक्सॉर्सिज्म हुआ था तब आन भी वहाँ मौजूद था और एक बार उससे डेविड का दर्द नहीं देखा गया तो उसने डेविड में बसे शैतानों को चैलेंज किया कि वो उसकी बॉडी में आ जाए, मतलब आन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए और फिर वो उनको देख लेगा। अब मतलब ऐसा चैलेंज देना, वो भी भूत प्रेत शैतान बुरी आत्माओं को। आई मीन सोशल मीडिया पे जो चैलेंजेस हैं, बॉटल फ्लिप, डांस या टुशी, वो बेटर चैलेंजेस है ना। एक दूसरे को चैलेंज करो, भूत प्रेत को क्यों चैलेंज कर रहे हो यार? मतलब इस तरह के चैलेंजेस का नाम भी क्या रखेंगे? चुड़ैल चढ़ाओ चैलेंज। आन के किए कत्ल की इंफॉर्मेशन मिलते ही लोरेन वॉरेन ने ब्रुकफील्ड पुलिस को जाके इन्फॉर्म किया कि आन के ऊपर एक भूत का साया था। डेबी ने भी बताया कि एक्सॉर्सिज्म में पार्टिसिपेट करने के बाद आन कुछ वैसी ही हरकतें करने लगा जैसे डेविड ने की थी। गुर्राना, गुस्सा करना, भूल जाना, अजीब अजीब भाषाओं में बात करना एक्सेट्रा। जब आन शाइन जॉनसन का केस ट्रायल पे गया तो उसके डिफेंस लॉयर ने डिमोनिक पोजेशन का रीजन रखा इस कत्ल के लिए। ये यूएसए का पहला ऐसा केस था जहां शैतान ने मुझसे ये करवाया वाला आर्ग्यूमेंट, मतलब द डेविल मेड मी डू इट, दिया गया था। इससे पहले यूके में भी 2 केसेस के लिए लॉयर्स ने यही आर्ग्यूमेंट रखने की कोशिश की थी बट वो खारिज कर दिए गए थे। सिमिलरली इस केस के जज ने ऐसी डिफेंस थियोरी एक्सेप्ट करने से मना कर दी। उनके मुताबिक कोर्ट में इस तरह की थियोरी इरेलेवेंट और अनसाइंटिफिक थी। तो डिफेंस ने अपना पैतरा बदला और बोला कि आन ने सेल्फ डिफेंस में ये कत्ल किया था। ये सारे पैतरों के बावजूद जूरी का वर्डिक्ट निकला गिल्टी ऑफ फर्स्ट डिग्री मैनस्लॉटर। 10 से 20 साल की जेल मिली आन को। एड और लोरेन ऑलरेडी काफ़ी फेमस डीमोनोलॉजिस्ट थे तो उनके चलते इस केस को बहुत सारी मीडिया अटेंशन मिली। जेल में अच्छे व्यवहार की वजह से आन को 5 साल में ही रिहा कर दिया गया और जेल से निकलते ही आन और डेबी ने शादी कर ली और एक खुशहाल जिंदगी बिताई। अब कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो बहुत सारी हैं यार। काफ़ी सालों बाद डेविड के बड़े भाई कार्ल ने ये स्टेटमेंट दिया कि डेविड को कभी कोई पोजेशन या भूत नहीं चढ़ा था। कार्ल ने बताया कि डेविड को स्किज़ोफ्रेनिया था और आसपास के लोगों की लापरवाही की वजह से उसको दवा और ट्रीटमेंट टाइम से नहीं मिला। वहीं डेविड और कार्ल की बहन डेबी, जिसने आन से शादी भी की थी, उसने हमेशा आन को सपोर्ट किया और डेविड के साथ हुई अजीब घटनाओं का विस्तार में ब्यौरा भी दिया था। ये कहानी दिल दहलाने वाली इसलिए थी क्योंकि जिस इंसान ने वो कत्ल किया उसको खुद नहीं पता था कि उसने इस तरह का कत्ल क्यों किया। तो आप लोग को क्या लगता है दोस्तों? क्या आप लोग बिलीव करते हैं भूत, पिशाच, प्रेत और बुरी आत्माओं में? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू दोस्त। जल्द ही मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ और साथ में हम फिर से जाएंगे उस कहानी के तह तक। तब तक थैंक यू गाइज एंड अलविदा। Bye bye.